हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूपीएससी मेंस के लिए। हमारा जो एथिक्स का जो पोर्शन होता है उसमें एक टॉपिक होता है एटीट्यूड। तो ये एटीट्यूड बाकी चीज़ों के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे लगता है ये। तो मैं पर्टिकुलरली यूपीएससी एथिक्स के पेपर के लिए ये करवा रहा हूँ एटीट्यूड। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डेफिनेशन के बारे में, कि डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार कहती है कि फेवर होना किसी भी चीज़ का, कि किसी भी चीज़ को लेकर फेवर होना या डिसफेवर होना हम लोग बात करें, या फिर हमारा एटीट्यूड अच्छा हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर हम लोग बात करें किसी चीज़ के लिए एटीट्यूड ख़राब हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर। या प्लेस हो, प्लेस को एग्जांपल लूँ, मुझे कोई जगह एक्स जगह पसंद नहीं है, मुझे अंटार्कटिका पसंद नहीं है, तो ये मेरा फेवर है। या मैं बात करूँ, ये मेरा डिसफेवर है अंटार्कटिका के लिए। और मैं कहूँ मुझे इंडिया पसंद है, तो ये मेरा फेवर है। मेरा ओपिनियन है कि मतलब मेरे दिमाग के अंदर पहले से क्या प्रीडिस्पोजिशन बन चुकी है कि मेरे लिए मुझे इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं जब भी इंडिया जाऊँगा मुझे अच्छा लगेगा। हम लोग बात करें फेलो, या फिर हम लोग बात करें कि कभी कभी कोई इंसान होता है जैसे कि उसकी कभी कभी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं। ऐसा कि एग्जांपल दूँ मैं, जब मैं आई थिंक मैं कोचिंग में था, तो मुझे ध्यान है कि एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा अपनी हर चीज़ मतलब अपना फ़ायदा देखता था। तो फिर हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त था, तो उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो मुझसे आए दिन कहता रहता था कि देखो कितना मतलबी है ये, हर किसी से लिफ्ट मांगता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। तो हाँ, तो किसी को वो क्या हो जाती है अड्डे, मतलब किसी से नफ़रत टाइप में हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, डिसफ़ेवर हो जाती है। और कभी-कभी कोई ना कोई आपको अच्छा लगता है, जैसे आपने किसी को सड़क पे चलते हुए देखा और आप मुस्कुरा गए, तो वो आपके क्या लगता है, फ़ेवर अच्छा लगने लगता है। जब भी आप उससे मिलते हैं, तो उसको लेकर क्या ओपिनियन बनते हैं आपके, वही होता है। और क्या-क्या होता है मैंने यहाँ तक बता दिया अभी। a predisposition to act, feel, think in a particular way। यानी कि एटीट्यूड के अंदर केवल कॉग्निशन नहीं आती है, हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा सोचते हैं। तो ये सभी के सभी एटीट्यूड के अंदर इंक्लूड हो जाती है कि जैसे भी मैं किसी भी इंसान के बारे में सोचूं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे अच्छा लगने लगेगा, तो मेरा बिहेवियर कुछ अलग हो जाएगा, वही होता है। तो वही है कि गिविंग देम लाइक और डिसलाइक लेवल, किसी भी चीज़ को हम लोग लाइक और डिसलाइक का लेवल दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो हमारा दिमाग का फंक्शन होता है ये, फेवरेबल फेवरेबल और अनफेवरेबल आउटकम। यानी कि हम पहले ही से दिमाग के अंदर लगा लेते हैं, अगर हम लोग इसके साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा हमें, और उसके साथ जाएंगे तो खराब रहेगा, हमारा रिजल्ट खराब ही आएगा। अनइम्पोर्टेंट सिचुएशन जनरली जनरेट न्यूट्रल एटीट्यूड। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव से या न्यूट्रल कहाँ पे होता है, तो जो हमारे कोई काम की नहीं होती हैं सिचुएशंस या फिर एटीट्यूड, लोग या फिर दूसरी चीज़ें, तो हम उनके लिए क्या रखते हैं, हमारा न्यूट्रल एटीट्यूड रखते हैं। तो जो एटीट्यूड होता है वो आउटकम होता है किसका, रिएक्शन का। मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर हम लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो मान चलिए बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ को जानते भी नहीं हैं, फिर भी उसको लेकर हम एटीट्यूड बना लेते हैं क्योंकि हमने वो कहीं सुनी होती है। जैसे कि बहुत से लोग पाकिस्तान से नफ़रत करते होंगे इंडिया के अंदर, या फिर हम लोग बात करें पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग होंगे जो इंडिया को लेकर बहुत नफ़रत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उनको लेकर, हम लोगों की जो कंट्रीज़ हैं, अब उनको लेकर आपस में विवाद छिड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ तो विवाद बने ही रहते हैं। तो अब हमें तो मैं तो, या फिर कभी, या फिर वो लोग कभी तो इंडिया आए नहीं होंगे, या फिर मैं तो कभी इंडिया गया पाकिस्तान गया नहीं, या फिर दूसरे लोग भी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान गए भी नहीं हैं, तब भी उन्हें नफ़रत है, ना उनके लोगों से मिले, ना उनकी किसी से बात हुई, बस किसी ने अखबार में लिख दिया और बस उन्होंने बिलीव कर लिया। तो हम लोग ऐसे जनरली आउटकम बना लेते हैं, मतलब कि पहले ही से कुछ प्री डिस्पोजिशन बना लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ खराब ही होगी, ऐसा सीन चलता है हमारा। तो ये थी हमारी एटीट्यूड की डेफिनेशन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि वो बनता कैसा है, डेवलप थ्रू, यानी कि कैसे-कैसे बनता है। तो हम लोग बात करें सोशलाइज़ेशन के थ्रू बनता है हमारा एटीट्यूड। तो जैसे कि हम लोग बात करें, तो हम लोग बात करें कि सोशलाइज़ेशन क्या होता है, तो आपने अगर सोशियोलॉजी पढ़ी है तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा सोशलाइज़ेशन क्या होता है, कि हम लोग समाज में कैसे मिलते हैं। तो 2 तरीके से हम लोग मिलते हैं, तो डायरेक्ट मिलते हैं, इनडायरेक्ट भी मिलते हैं।
डायरेक्ट हमारा एक्सपीरियंस कैसे होता है हमारा, तो उससे हमारा डायरेक्ट एटीट्यूड बनता है। और इनडायरेक्ट अगर हम लोग बात करें कि जो डायरेक्ट एटीट्यूड बनता है हमारा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि हम लोग खुद हम लोग उसे एक्सपीरियंस किए होते हैं। पर इनडायरेक्ट एटीट्यूड हमारा कैसे बनता है? इनडायरेक्ट एटीट्यूड बनता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ी है, टीवी में सुना कि पाकिस्तान खराब है, तो उसको लेकर हम लोग एटीट्यूड बना लेते हैं, यानी कि हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, कहीं सुना है हमने। तो वही होता है हमारा इनडायरेक्ट एटीट्यूड, उससे बनता है हमारा। 2 तरीके से बनता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। एग्ज़ाम्पल लिखा है जैसे पहले मैं हथियार निकाल लूँ थोड़े से। तो हम लोग बात करें कि जो डायरेक्ट होता है वो सेल्फ एक्सपीरियंस से बनता है, और हम लोग क्या चाहते हैं, वो चेंज ही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मान चलिए कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा आपको, आप रास्ते में जा रहे थे, तो क्या हुआ कि आपने वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था और वो बहुत कस के रो रहा था। वो उसने से आपसे कहा, भैया मेरे किसी ने पैसे चुरा लिए हैं, तो क्या आप मुझे 200 रुपये दे देंगे, तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो आपने उसे 200 रुपये दे दिए और आप आगे निकल गए। अगले दिन आपको वही आदमी क्या मिला, फिर से ये नौटंकी करते हुए दिखा और वो दूसरे लोगों से पैसे माँग रहा था। और फिर वो रुपए आपने उसका पीछा किया, तो आपने देखा कि वो किसी शराब की दुकान में गया और वहाँ दारू पी रहा है। तो अब आपने देखा कि अब उसने कैसा बिहेवियर किया, तो आपको क्या लगेगा कि कोई भी इंसान की मैं आज के बाद कभी मदद नहीं करूँगा, क्योंकि सब ऐसे ही दारूबाज होते हैं या फिर झूठे लोग होते हैं। तो आपका क्या ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस बन गया, तो आप कभी भी ऐसे व्यक्तियों की मदद नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, आस्था डायरेक्टली विटनेस्ड नेगेटिव एटीट्यूड। तो हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो पर्टिकुलरली एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई आप लोग दूसरे इंडिया के स्टेट से अगर बिलोंग करते हुए, जैसे कि हम लोग बात करें दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हुए, जैसे मुंबई हुआ या फिर राजस्थान हुआ, या फिर हम लोग बात करें मुंबई हुआ जहाँ पे आस्था कभी लगा नहीं है, तो हम लोग वहाँ के लोगों से पर्सपेक्टिव मांगे कि आस्था कैसा एक्ट है, तो वो लोग क्या कहेंगे, भैया हाँ सही है, सरकार चाहती है तो लगा देना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड उनके लिए इसको लेकर के, भैया कि इंसर्जेंसी रुके, हमारे देश में ऐसा विभाजन ना हो। पर हम लोग बात करें कि अगर जो लोग जिन्होंने आसपा झेला है, जिनके कहाँ पे हुआ है आसपा एक्ट, तो उनका जो एटीट्यूड बनेगा वो कैसा होगा, आसपा को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा। वो लोग यही कहेंगे, भैया हटा दो इसे। इनडायरेक्ट एटीट्यूड कैसे कैसे बनता है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे, आप लोग ब्रांडिंग का नाम सुना होगा, मार्केटिंग के अंदर आप लोग जाएंगे, तो मार्केटिंग के अंदर जब साइकोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे कैसे हमारे जो एड्स वगैरह होते हैं, कैसे कैसे हमारा माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। जो आप लोग टीवी वगैरह में एड्स देखते होंगे, तो मैनिपुलेशन का बहुत बढ़िया तरीका होता है। मैंने भी काफ़ी एड्स दिखाने की कोशिश की थी जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की थी। हाँ, तो हम लोग बात करें, मीडिया तो होता ही है, सिग्निफिकेंट अदर, गॉड्समैन, टीचर्स, पेरेंट्स, इन सब से हमें क्या मिलता है, एटीट्यूड मिलता है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये इंसान अच्छा है, वैसा इंसान बुरा है। टीचर्स हमें सिखाते हैं स्कूल में कि कैसे कैसे कुछ लोग का मोटिव कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। और पर्टिकुलरली मैं बात करूं कि अगर हम लोग बात करें कि मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं अगर अगर आप लोगों को एक पर्सनल एडवाइस दूं, तो आप लोग साइकोलॉजी किताबें पढ़िए, तो उसमें बेसिकली अच्छी तरीके से दिया जाता है कि कोई इंसान कैसे सोचता है। जब आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन फंक्शनिंग कैसे काम करती है, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा लोग आपको कि इंसानों को अच्छी तरीके से कैसे समझा जाता है। इवन कि मैंने भी पढ़ा था, तो एक मैंने शायद एक बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि इंसानों का दिमाग कैसे पढ़ा जाता है। तो उसमें ये लिखा था कि हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली इसी के लिए बने होते हैं, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में हमेशा ही से साथ में ही रहे इंसान, तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसे इमोशंस, या फिर हम लोग बात करें, न्यूरॉन्स डेवलप हो चुके हैं कि हम लोग अब पता नहीं एक जैसे कैसे आप एक दूसरे को समझ लेते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग बात भी ना करें तब भी एक दूसरे को समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड पाकिस्तान लीड्स टू डेवलप ऑफ स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स यही होते हैं कि भैया ज़्यादातर न्यूज़ में सुना है कि अब पाकिस्तान बेकार होता है, तो बस हम लोगों ने वैसे ही एटीट्यूड बना ली अपने, और वैसे ही बिहेव करने लगते हैं कि कहीं भी मौका मिले तो बस पोक कर दो हर चीज़ को लेकर। तो ये सब नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री को लेकर। पर क्या ही कहते हैं, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं।
और हम लोग बात करें कि एटीट्यूड और कैसे-कैसे बनता है, कि हमारा पेरेंटिंग कैसी है। तो पेरेंटिंग की हम लोग बात करें तो हमारा पेरेंटिंग का मतलब वही होता है कि कैसे अपने बच्चों को पाला जाता है, तो उसी हिसाब से हमारा एटीट्यूड बनता है। तो 3 स्टाइल्स होती हैं पेरेंटिंग की, हम लोग बात करें सबसे पहले होता है जो कि हमारा डिफरेंट एटीट्यूड बना देता है। सबसे पहले होता है अथॉरिटेरियन एटीट्यूड। तो अथॉरिटेरियन मतलब कि पापा ने ऐसा कहा तो बिल्कुल वैसा का वैसा होना चाहिए। अगर आपने मन का हल्के हुए चलाया तो बेल्ट उठेंगी और आपकी पिठी लाल कर दी जाएगी। तो ये होता है हमारे, इससे हमारी बनती हैं ब्यूरोक्रेटिक पर्सनैलिटीज़ बनती हैं। दूसरा होता है हमारा परमिसिव, सॉरी, परमिसिव। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग बात करें कि इसमें होता क्या है, जो बच्चा होता है वो घर का इकलौता बच्चा होता है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि जो इकलौता बच्चा होता है घर का, तो उसकी बहुत हैम्परिंग की जाती है कि वो जो कह दे पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, तो उसकी हर बात मान ली जाती है। इवन कि हम लोग बात करें आजकल कार्टून्स वगैरह, टीवीज़ वगैरह तो ज़्यादा डेवलप इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो लोग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को क्या करते थे, हर चीज़ में छूट दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ी उनको दिक्कत होगी, तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, मटीरियलिस्टिक पर्सनैलिटी बनेगी उनकी। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है इंटेलिजेंट मटीरियलिस्टिक पर्सनैलिटी। तो मटीरियलिस्टिक जो थॉट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, तो उसमें बस केवल और केवल रेस लगी रहती है कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे कल वो चाहिए, फलाना चीज़ चाहिए, ढिकाना चीज़ चाहिए। तो ये पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है कहा जाए तो। एक तरीके से कहा जाए तो अच्छी भी होती है क्योंकि मार्केट, आप लोगों ने अगर गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी पढ़ी है तो इसका बिल्कुल अपोज़ में है गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी। वो एस सर्वोदय का जो उनका विचार था उसको लेकर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो। और तीसरी होती है हमारी अथॉरिटिव। तो अथॉरिटिव का मतलब ये होता है कि हम लोग बात करें कि अपने बच्चों को छूट तो देना पर रेगुलेशन के साथ छूट देना, कि तुम कोई चीज़ तुमसे कह देते हैं कि तुम वैसे नॉर्मली क्या होता था, अथॉरिटेरियन में क्या होता था कि नॉर्मली हम लोग छोड़ देते बच्चों को कि आपको 8 बजे आना है तो आ जाइए वरना हम आपको फोड़ देंगे। और इसमें हम लोगों से क्या कहा जाता था अथॉरिटेटिव में, कि हम अपने बच्चों से कहेंगे अगर बेटा अगर फालतू में मत घूमना, अगर टाइम मिले तो आ जाना और नहीं मिले तो बता देना, मुझे इन्फॉर्म कर देना। मतलब एक रेगुलेशन अच्छी तरीके से बच्चों को समझाना अच्छी तरीके से, और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की तैयारी करना। और इससे होता है क्या, उनका ई आई डेवलप होता है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट। यानी कि अगर आप लोग डेनियल गोलमैन के बारे में जानते हो तो उन्होंने एक अपनी बुक में एआई के बारे में लिखा था, और काफ़ी अगर अच्छा होगा कि आप लोग उनके बारे में इसमें कोट करें अपने मेंस के एग्ज़ाम में या फिर एथिक्स के एग्ज़ाम में। और इससे होता क्या, हमारा एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बन के निकलता है इससे। और यानी कि हम लोग अगर घर से बाहर भी निकलेंगे, मतलब जो बच्चा ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल से पढ़े लिखा लिखेगा समझेगा, तो बाहर निकलेगा वो उसका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहेगा हमेशा। और उसका जो बिहेवियर होगा वो डेमोक्रेटिक बिहेवियर होगा, यानी कि सबके लिए अच्छा ही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। और चौथा होता है कल्चर, कि हमारा कल्चर कैसा है। कल्चर में अगर हमारा भाईचारा लिखा है तो फिर भाईचारा दिखेगा। जैसे कि हम लोग बात करें इंडियन कल्चर है, सबको साथ लेके चलो, अच्छे से रहो, किसी से कोई बैर नहीं रखनी। तो ये कल्चर भी एक हमारा एक एटीट्यूड बनाने की तरफ ही जाता है कि एक कैसे एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे कि कुछ हम लोग बात करें रीज़न का भी एटीट्यूड होता है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी दोस्त के घर गया, तो मुझे भूख लगी है तो फिर मैं उनके घर में खा मतलब कोई कोई ऐसा होता है जैसे अपने घर में ताका झाकी पसंद नहीं होती है, या फिर बहुत से लोग होते हैं कि वो तो कहते हैं तुम्हें जो करना वो कर लो आके। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने गेस्ट से कोई मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जो जो लोग ये नहीं चाहते कि उनके किचन में कोई अनजान व्यक्ति घुसे, या फिर अनजान क्या, अगर मैं अपने दोस्त के घर चला जाऊँ और उसके किचन में कुछ खा लूँ, तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, और बहुत से लोग होते हैं ऐसा नहीं उठाते हैं। तो ये कल्चर होता है किसी भी एरिया का, तो कल्चर की पर भी डिपेंडेंट रहता है। तो हम लोग बात करें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं। और हम लोग बात करें इसके अलावा क्या होता है कि नेगेटिव वो इंटरडिपेंडेंस होती है,
यानी कि ज़ीरो सम का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। हम लोग बात करें नेगेटिव इंटरडिपेंडेंस क्या इंटरडिपेंडेंस क्या होती है कि मान चलिए कि यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन हर चीज़ मतलब रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है और उसी को लेकर कंप्लीट करना है। तो हम लोग बात करें कि तो फिर लोगों के बीच में हम लोग बात करें क्या हो जाता है, जेलसनेस आ जाती है कि मुझे इससे ज़्यादा करना है या फिर वो करना है दूसरों कंपैरिजन में। तो हम लोग बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए क्या डेवलप हो उनके अंदर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्या डेवलप हो। मतलब कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, अगर कलेक्टिव वर्क करेंगे या फिर आपस में मिलजुल के काम कर लेंगे तो फिर हम लोग बात करें कि जो हमारे पास कम भी होगा तो हमें कम में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि भैया कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो अगर आप लोग 5 रोटी की आपकी खुराक है तो आप लोग 4 रोटी कर जियो, और जिसके पास आधी रोटी मिल रही है उसे 1 रोटी और आधी रोटी और एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो कम से कम उसका भी थोड़ा पेट भर जाएगा और आपका भी थोड़ा बहुत कम तो हो जाएगा, पर ठीक है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसका भी कम है और आपका भी थोड़ा बहुत कम है। पर उसका तो पहले बहुत ज़्यादा कम था, जब आपने उसकी मदद नहीं की थी, आपने मदद कर दी, उसका थोड़ा पेट और भर जाएगा। तो पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही होता है। तो इसमें हम लोग बातें कलेक्टिव वर्क करते हैं और सीडीपी एग्जाम्पल है, गांधी जी का आश्रम है। और हम लोग बात करें कि स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही होता है और बस यही है अपना। और हम लोग अब चलते हैं किसके कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड के ऊपर, यानी कि जो हमारा कंपोनेंट होता है, मतलब बनता कैसे कैसे है अलग अलग एटीट्यूड की हम लोग बात करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉग्निशन की, यानी कि हम लोगों के दिमाग थिंकिंग वाला पार्ट होता है। यानी कि हम लोग किसी चीज़ को लेकर सोच लेते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है या बेकार है। अभी इमोशंस की बात नहीं की मैंने, केवल सोच लेते हैं। हमसे कह दिया गया कि कोई चीज़ अच्छी है या खराब है। मान चलिए कि कोई रास्ते में आपको आदमी मिला, उसने कहा मैं जी एग्जाम्पल हटाइए, एक एग्जाम्पल अच्छा बता रहा हूँ। आप कोई नए स्कूल में पहुँचे हैं, जब आप कोई बच्चे थे, नए स्कूल में पहुँचे हैं तो आपसे कहा गया, 2 लड़के थे, उन्होंने कहा कि ये देखो ये लड़का खराब है, बहुत बेकार है, इससे दोस्ती मत करना, क्योंकि उनकी उससे नहीं बनती थी। पर जो लड़का था बहुत होशियार था, ये सबकी मदद करता था, पर उन दोनों की इससे नहीं बनती थी। तो उस नए लड़के से कह दिया, तो इसने दोस्ती नहीं की। और बाद में एक दिन पता चला कि एक दिन बहुत दिनों बाद उसे पता चला कि ये तो लड़का सही था, बस उन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से ये कभी दोस्त नहीं बन पाया। और ये लड़का जो सामने था ये मेरी पढ़ाई में भी हेल्प कर देता। तो ये हो जाता है। तो क्या हम लोग पहले ही दिमाग में प्री डिस्पोजिशन बना लेते हैं कोई चीज़ खराबी होगी, या फिर किसी ने हमें बता दिया तो फिर हम लोग गलत चीज़ों के ऊपर बिलीव करने लगते हैं। तो फिर ये वाला पार्ट मैंने केवल सुन के सोच लिया और मैंने ये चीज़ सारी चीज़ें अपने मन में बना ली। तो ये थिंकिंग वाला पार्ट था। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेटिंग सम बिलीव्स कुड बी आउटकम ऑफ मेथोडोलॉजी लर्निंग्स ऑफ आवर सराउंडिंग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ को क्या करने लगते हैं, लर्न करने लगते हैं हमारे सराउंडिंग के पर्सपेक्टिव से। यानी कि कोई चीज़ है हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं तो बस वही हम लोग बिलीव कर लेते हैं। तो यही तो होता है, हम लोग थॉट्स वगैरह आइडियाज़ वगैरह ऐसी तो परसीव करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं कॉग्निशन वाला। कॉग्निशन का मतलब मैं एक बार थोड़ी समझ दे देता हूँ कि हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं और किसी चीज़ को लेकर एटीट्यूड बना लेते हैं। मतलब इंटरप्रिटेशन करना केवल केवल किसी भी तरह से, या सराउंडिंग सीख लें या फिर कोई मेथडोलॉजी से सीख लें, ये इसका रिवीजन हो गया। एग्जाम्पल लिखा है गन ओनर ऑफ्टन किल देमसेल्फ, यानी कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है यूएसए साइड का कि वहाँ पे लोग का जो गन कल्चर है बहुत ज़्यादा चलता है। तो फिर ये मीडिया वगैरह ये होती हैं तो वो हाफ ट्रूथ, यानी कि ये पूरा सच नहीं है, पर ये दिखाती हैं जैसे कि ये लोग गन का इस्तेमाल करना बंद कर दें। क्योंकि उस समय पर हम लोग बात करें, ये गन कल्चर स्टार्ट हुआ था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइप से, या फिर हम लोग बात करें पुराने समय से स्टार्ट था हमारा। यूरोप के अंदर ये सीन चल रहा था और खुद की सुरक्षा खुद करनी होती थी, इस वजह से उन लोगों ने गन उठाना स्टार्ट कर दिया था। पर आज का टाइम उस समय से अलग है, इस वजह से अब बंद कर देना चाहिए। इस वजह से जो मीडिया होती है वो लोगों को ऐसे हाफ ट्रुथ बताकर उनसे कम ढंग से काम करवा लेती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नेगेटिव एटीट्यूड, यहाँ एटीट्यूड की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आप लोग ज़्यादा सीरियस मत होना और कमेंटबाजी मत करना कि स्पेलिंग तक गलत रखी है यहाँ पे, सॉरी उसके लिए। आई थिंक काफ़ी देर हो गई था, 2-3 बज रहे होंगे, चेक कर लूँ।
एक ही वजह तो नेगेटिव एटीट्यूड जैसे कि स्मोकिंग को लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार टीवी में देखते हैं आप लोग कि मुकेश ने पी सिगरेट और उसको उसके दोनों फेफड़े फूक गए और उसके पास पैसा भी नहीं था इलाज कराने के लिए। फिर उसकी माँ ने कंगन बेचे और फिर उसका इलाज कराया। अब उसका मुँह टेढ़ा हो गया है। तो ऐसे प्रकार के आप लोगों ने एटीट्यूड वगैरह वो ऐड वगैरह देखे होंगे। तो वो लोग नेगेटिव एटीट्यूड टू स्मोकिंग बिकॉज स्मोकिंग किल। तो वो लोग हम वो मीडिया के थ्रू वो लोग नेगेटिव एटीट्यूड बनाते हैं हमारे मीडिया के थ्रू वो तो जिससे कि हम लोग क्या करें स्मोकिंग छोड़ दें। और दूसरा हम जैसे कि हम लोग बात करें कि जो मीडिया होती है वो हाफ ट्रूथ सामने फेंक देती है और हमारा क्या करती है हमारा एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करती है। तो हम लोग बात करें एटीट्यूड को एटीट्यूड का जो कंपोनेंट होते हैं वो एबीसी कंपोनेंट से बने होते हैं। अगर एबीसी कंपोनेंट की बात करें तो हम लोग बात करें ए से अफेक्टिव यानी कि इमोशन, बी से बिहेवियर और सी से कॉग्निशन। तो कॉग्निशन तो समझ लिया और ए भी बचा है तो बस उससे हम निपटा लेते हैं। अगली ऊपर है इफेक्टिव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव का मतलब ही क्या होता है इमोशंस होता है। तो इमोशनली हमारे एटीट्यूड बनते हैं तो वो हमारे बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड हो जाता है। तो और जो हमारे इमोशनल एटीट्यूड होते हैं वो रेजिस्टेंट टू फैक्ट्स होते हैं यानी कि हमें अगर बताया भी जाए कि कोई चीज़ खराब है जैसे कि हम लोग मान चलिए कि आदमी प्यार में अंधा हो जाता है। आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी। तो मान चलिए आप अपने प्रेमी से प्यार करती हैं तो वो प्रेमी कोई कह दे कि आपका प्रेमी ये कर रहा है, आपका प्रेमी वो कर रहा है, तो आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आप प्रेम में अंधे हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है। तो अगर हम लोग बात करें कि या फिर हम लोग बात करें दूसरा एग्जाम्पल लें कि ये बहुत से लोग आप लोगों ने देखोगे, उनके पॉलिटिकल बिलीव इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, मैं उससे काफ़ी बार कहता रहता हूँ कि जो प्रेज़ेंट समय की गवर्नमेंट है मैं बेसिकली किसी गवर्नमेंट का फ़ेवर नहीं करता हूँ। अ, या फिर चाहे जो भी गवर्नमेंट हो तो मैं अपना जो फैक्ट होता है वो न्यूट्रल ही रखता हूँ ज़्यादातर। अपने दोस्तों से बात करते हुए चाहे मेरा पॉलिटिकल मोटिव जो मेरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चाहे जो भी हो मैं अपनी दिखाता नहीं हूँ किसी को। तो फिर नॉर्मली अपने दोस्तों को मैं ऐसी बात कर रहा था उससे तो मैंने उससे कहा कि भाई जो गवर्नमेंट है आज से प्रेजेंट समय की वो अच्छी काम नहीं कर रही है। तो वो उसने उसने वो उसका भक्त होगा और बस उसने 3-4 फैक्ट दे दिया, मैंने उसका आर्ग्यू कर दिया। मैंने जैसे उसने कहा कि ऐसा-ऐसा वो कर रही हैं, तो मैंने कहा ऐसा तो हर गवर्नमेंट करती है आगे। तो उसने कहा मैंने कहा इसमें अलग क्या है? तो बोलने लगा कि तुम्हें क्या पता? बस वो बहस करने लगा मुझसे, हाथ फैलाने लगा। तो ये सारा सीन होता है। तो आदमी फैक्ट को नहीं मानता है कि मैंने उसे रिपोर्ट्स भी दिखाई वो नहीं मानी। तुम्हें नहीं पता है। ये बस बस इसी बात पे अड़ा रहा और नहीं माना। तो जो रियलिटी होती है उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं क्योंकि उनका इमोशन जुड़ चुका है भैया उससे। द इमोशन दैट आर जनरेट इन रिस्पॉन्स टू एन ऑब्जेक्ट और पर्सन और आइडिया। तो बस यही हमारे किसी पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट को लेकर हमारे इमोशन जनरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गन आर स्कैरी लीड टू प्रेजुडिस। तो गन स्कैरी होते हैं तो हमें डर लगता है गन से। अगर दूसरा एग्जांपल दे दें हम तो मीट अ गुड पाकिस्तानी और अ कॉप। तो हम लोग बात करें कि अगर हम लोग पाकिस्तान के बारे में हमने हमेशा ही से बुरा सुना होगा। अगर किसी अच्छे पाकिस्तानी से मिल जाए, कॉप से मिल जाए तो हम लोग यही कह देंगे कि वो अपवाद हैं। सभी बुरे होते हैं, बस एक की ये सही है, बाकी सब खराब हैं। तो ये सारा सीन देखने को मिल जाता है हमें उसमें। अब हम लोग बात करेंगे हमने एबीसी मॉडल का ए और सी तो पढ़ लिया, बस बी बचा है। बिहेवियर देख लेते हैं, बिहेवियर क्या होता है? तो बच्चा हमारा जो बिहेवियर का कॉन्सेप्ट तो हम लोग बात करें कि हम कोई इंसान कैसा बिहेव करना चाहता है। तो जैसे कि आप लोगों ने आप लोग मान चलिए कि कोई अपने दोस्त के घर में गए या फिर रिलेटिव के घर में गए, वहाँ पे कम से कम 7-8 लोग बैठे हैं। तो अब वहाँ पे पनीर रखा हुआ है या फिर नमकीन रखी हुई है। आपको एग्ज़ाम्पल मान लीजिए नमकीन बहुत पसंद है, किसी प्रकार की कुछ ख़ास नमकीन है, वो रखी है आपको बहुत पसंद है और वो सामने टेबल पे रखी है और वहाँ पे 7 लोग बैठे हैं। तो वो नमकीन केवल 2 लोगों के लिए रख के गया, कोई भी हो, तो आप लोग झपट्टा आपकी इच्छा कर रही है कि आप लोग झपट्टा मार के वो निपटा दें, मतलब एक जल्दबाज़ी करके वो निपटा दें।
तो आपकी ये इच्छा कर रही है, पर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने एक्शन को रोक लेंगे। यानी कि हम लोग बात करें कि कोई इंसान कैसा करना चाहता है, यानी कि इंटेंशन होती है टू एक्ट अ पर्टिकुलर मैनर, तो एक पर्टिकुलर मैनर हम लोगों की इंटेंशन ये है कि हम लोग उसे खा लें जल्दी-जल्दी, पर हम लोग किसी तरह से उसे रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब एक्चुअल एक्शन नहीं करते हैं, पर हमारी तरीका, हमारी बिहेवियर ऐसा ही होता है कि हम लोग उसे जाएँ और पकड़ लें सीधे तरीके से। तो हम लोग बात करें एम्फेसिस इज ऑन द टेंडेंसी टू एक्ट, नॉट द एक्चुअल एक्शन, मतलब हमारी टेंडेंसी, यानी कि हम ऐसा एक्ट करना तो चाहते हैं, पर हम लोग ऐसा एक्ट हमेशा ज़रूरी नहीं कि करें। अगर कुछ कंडीशन अगर सही रहीं, तो फिर हम लोग कर लेंगे ऐसा, और अगर कंडीशन नहीं रहीं या फिर ऐसी कंडीशन नहीं हो रही है, तो फिर हम लोग रोक लेंगे अपने एटीट्यूड को। इट इज़ अ जनरली विजुअल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो नॉर्मली हम लोगों को एटीट्यूड के बारे में पता कैसे चलता है कि हम किसी का माइंड तो रीड करते नहीं हैं, या फिर हम लोग बात करें कि ऐसा तो कुछ है नहीं है कि हम लोग किसी की इंसान के विचार के पढ़ लें ऊपर, वो कुछ सोच रहा है, जैसे कि कॉमिक बुक्स में होता है कि वो लिखा रहता है कि वो क्या सोच रहा है या फिर क्या बोल रहा है, तो फिर हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। केवल केवल हम उसके बिहेवियर कंपोनेंट से ही पता चलता है। अगर वो कोई चीज़ करता है, अगर वो मान चलिए कि एक होटल में आता है और रोज़ रोज़ चिकन करी मंगाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसे चिकन करी पसंद है, या फिर पुलाव पसंद है, या फिर प्रसाद पसंद है, जो भी वो मँगवाता हो। तो हमें उसके बिहेवियर कंपोनेंट से ही हमें उसके बारे में पता चलता है। तो हम लोगों ने अपना एबीसी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कंप्लीट कर लिया, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले रिलेशंस के बारे में। अगले हम लोग बात करेंगे कि ये हमारा एटीट्यूड होते हैं, वो एक दूसरे रिलेशन कैसा होता है, यानी कि बिलीव्स होते हैं हमारे, जो फीलिंग्स होती हैं। तो जो हमारे एबीसी कंपोनेंट के हमने ए बी सी देखा, तो वो क्या एक दूसरे को हमेशा ही सही होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारी फीलिंग्स हम पे हावी हो जाती हैं। या फिर हम लोग बात करें कि जो एटीट्यूड होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्बिवेलेंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी मान चलिए सिचुएशन ऐसी है कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं एक होटल में जाता हूँ और मैं रोज रोज वहीं पनीर खाता हूँ, तो मेरा एटीट्यूड है कि मुझे अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग बात करें कि कब मेरा आज पनीर फटी, एक तरीके से कहा जाए तो मेरा आज पेट पहले से भरा हुआ है, तो मुझे कुछ हल्का खाना खाना है, जैसे कि हम लोग बात करें कि चाय वगैरह ही पीनी है, तो फिर मैं वहाँ पे जाके होटल पे जाके मेरा एटीट्यूड ये नहीं बनेगा कि पनीर ही खाऊँगा वहाँ पे। तो कभी-कभी सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें ऐसे बन सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया बस केवल और केवल। तो हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ एटीट्यूड के बारे में। तो हम लोग बात करें कि एटीट्यूड हमारा क्या करता है, एक लंटेन की तरह काम करता है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो ये इसको लेकर हमारा कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए, यानी कि सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस बताता है, या फिर अच्छा होना चाहिए या फिर बुरा होना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है, कोई ऑब्जेक्ट हमारी बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, वो बताता है। सोशल एडजस्टमेंट होता है, अपनी आइडेंटिफाई सोशली, अपने आप को सोशली करने के लिए। ईगो डिफेंसिव एक्सटर्नलाइजेशन, डिफेंडिंग सेल्फ अगेंस्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली हमारा कभी कभी ये माइंड ये करता है आ, कि हम लोग कभी कभी उल्टे काम कर देते हैं कभी कभी। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे इको डिफेंसिव की, तो कभी कभी हम लोग उल्टे काम कर देते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, मैंने करप्शन कर दी, तो मैं अपने आप को क्या करूँगा, अपने आप से कहूँगा कि भैया कि मजबूरी थी, या फिर ये ज़रूरी था, वो ज़रूरी था, तो बहलाने फसलाने की तरीके करूँगा। तो ये एटीट्यूड का काम होता है। सोशल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मान चलिए कि हम लोग बात करें, सोशली हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर सके हैं, तो हम लोग अपना एटीट्यूड ऐसा बनाएं कि वो समाज के अंदर ही हो। अगर समाज से बाहर हुआ, तो समाज से हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि अपने आप को सोशली पहचानना, एक तरीके से कहा जाए तो। ऑब्जेक्ट अप्रेजल का मतलब बता दिया था मैंने पहले कि कोई चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानमंद है, तो वो उसको लेकर होता है। हम लोग अब बात करेंगे कि नॉलेज, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम अपने एटीट्यूड को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, अच्छी तरीके से या खराब करके। तो अगर हमारा किसी चीज़ को लेकर अच्छा एटीट्यूड है, तो हम लोग उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। तो हमसे जैसे ही पूछा जाएगा, जैसे कि मुझे हिस्ट्री को लेकर या फिर दूसरे सब्जेक्ट को लेकर अच्छा लगता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लूँगा माइंड में। अगर मुझे मैथ या फिर दूसरे सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो फिर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करूँगा। यूटिलिटी यूटिलिटी टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड मिनिमम कॉस्ट ऑफ पनिशमेंट। तो हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है, हमारा एटीट्यूड इसी तरीके से काम करते हैं कि हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और कम से कम पनिशमेंट मिले। वैल्यू एक्सप्रेशन, यानी कि हम लोग बात करें कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा चीज़ हो जाता है उसमें।
तो मैंने आपको वैल्यू एक्सप्रेशन समझा दिया। अब हम लोग बात करेंगे किसके लेकर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर। तो हम लोग बात करें कोई अलग अलग पर्सन के एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग एटीट्यूड कैसे बनाते हैं। हम लोग बात करें तो बहुत से लोगों के लिए हम लोग बात करें कि जैसे वॉच है, तो वॉच किसी के लिए टाइम बताने का इंस्ट्रूमेंट है और किसी के लिए ज्वेलरी यानी कि स्टेटस दिखाने का इंस्ट्रूमेंट है। गॉगल्स का हम लोग बात करें तो गॉगल्स किसी को आंखों में दिक्कत हो सकती है लाइट से, और कुछ लोग अपनी स्टाइल के लिए पहनते हैं, और कुछ लोग हम लोग बात करें अपना स्टेटस दिखाने के लिए। उसी तरह का लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप 25-26 हज़ार रुपये में मिल जाता है, और 1.5-2 लाख का भी मिलता है, और 10 लाख का भी मिलता है। तो वो है आप लोग किसी चीज़ को लेकर अपनी डिफरेंसेस कैसे हैं लोगों के बीच में, उसके बारे में बताता है हमारा एटीट्यूड। तो हम लोग अब बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो क्या रिलेशन होता है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में? तो हम लोग, जैसा कि मैंने आपको उसको मैं अच्छी तरीके से पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम लोग जो अगर एग्जांपल ले रहे थे, जैसे मुझे कोई चीज़ खाने में बहुत पसंद है। मैं मान चलिए दोस्त के घर पे बैठा हूँ और वहाँ पे नमकीन रखी हुई है और मुझे नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर वहाँ पे सभी लोग होंगे, तो फिर मैं नहीं खा पाऊँगा। अगर मैं अपना एटीट्यूड दिखाऊँगा नहीं दिखाऊँगा कि मुझे वो पसंद है। अगर वहाँ कोई नहीं हुआ और मैं अकेला ही अपने दोस्त के घर गया और उनकी मम्मी ने मेरे सामने वो नमकीन रख दी, तो मैं क्या करूँगा, उठा के खा लूँगा, क्योंकि और कोई है भी नहीं खाने के लिए और उन्होंने मेरे लिए केवल दिया है। तो फिर हम लोग दिखाते हैं कि कभी-कभी ज़रूरी नहीं है हमें हमारा जैसा एटीट्यूड हो, हम हमेशा ही वैसा करें। तो हम लोग कभी-कभी ऐसा भी करते हैं कि कुछ सिचुएशन होती हैं जिसमें हम लोग अपना एटीट्यूड फ़ॉलो कर लेते हैं। जैसा हमारा एटीट्यूड होता है तो हम लोग फ़ॉलो कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे लिखा है लैपिएड स्टडीज़ कब हुई थी? 1930s में हुई थी। बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि अपने 2 चाइनीज़ स्टूडेंट को लेकर वो अलग-अलग रेस्टोरेंट में घूमे 1 साल तक, और फिर उन्होंने क्या किया कि जब घूम आए, तो फिर जब लौट के आए तो उन्होंने जहाँ-जहाँ स्टे किया था वहाँ पे जाके चिट्ठियाँ लिखी कि आप लोग क्या करेंगे, अगर किसी चाइनीज़ को अपने यहाँ पे सुधरने देंगे, ठहरने देंगे? तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस समय पर क्या हो रहा था कि वहाँ पे चाइना, जापान या एशियन लोगों को पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए सभी लोगों ने मना कर दिया। पर आप लोगों ने खुद देखा कि वो लोग अब 1 साल पहले घूम के आए सब जगह पर। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमारा जो एटीट्यूड और बिहेवियर हो, उनका जो कंपोनेंट है वो साथ में मिले। और कभी-कभी होता है कि कभी-कभी ये बिहेवियर को गाइड भी कर देता है, हम लोग बात करें तो। अब हम लोग बात करेंगे क्वालिटी ऑफ बिहेवियर की, कि क्वालिटी क्या-क्या होती है बिहेवियर की। तो वही हम लोग बात करेंगे क्वालिटी ऑफ बिहेवियर की, रैंकिंग फ्रॉम वेरी स्पेसिफिक टू जनरल। तो हम लोग बात करें कि हमारा एटीट्यूड भी वेरी करता है कि हम लोग क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल लिखे हैं, विल यू वॉच टुडेज़ मैच और डू यू यूजुअली वॉच मैचेस? तो यहाँ पे लिखा है कि क्या तुम आज का मैच देखोगे, और दूसरा लिखा है कि क्या तुम जनरली मैच देखते हो? तो अब एटीट्यूड वेरी करता है क्वेश्चन के ऊपर, कि अब मुझे अगर मतलब मेरी रोज़ की आदत है या फिर मुझे पसंद है मैच, तो मैं जनरली देखता हूँ। पर अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया, क्या तुम आज का मैच देखोगे? ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि मैं उससे कह दूँगा कि मेरा आज का शेड्यूल है या फिर मुझे दूसरे काम करने हैं। तो जो क्वेश्चन स्पेसिफिक भी होते हैं। और हम लोग बात करें कि क्वालिटी ऑफ द एक्टर ड्राइवन बाय द इंटरनल फीलिंग सो ग्रेटर कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग सिचुएशन सो ग्रेटर लेसर। तो कॉन्स्टेंटली, तो क्वालिटी ऑफ एक्टर, यानी कि हम लोग बात करें डिपेंड बाय इंटरनल फीलिंग। तो अगर हमारी इंटरनल फीलिंग होती है किसी सिचुएशन को लेकर, तो फिर हम लोग उसे कर देते हैं। पर हम लोग बात करें कि उसके ऊपर भी सिचुएशन, तो वही है कि हम लोग जितनी भी ज़्यादा किसी भी फीलिंग को इंटरलाइज़ कर लेंगे, तो ज़रूरी है कोई चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि हम लोग वो एटीट्यूड को हम लोग शो कर देंगे या फिर फॉलो कर लेंगे। बढ़ते हैं अब क्वालिटी ऑफ सिचुएशन। तो सिचुएशन कैसी-कैसी है, हम लोग उसको किसी एटीट्यूड को फ़ॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, हम लोग उसकी वो भी डिपेंडेंट करता है। या हम लोग बात करें जैसे नॉर्मेटिव, क्या हो गया कि नॉर्मेटिव में एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको, कि आप लोगों को मान चलिए भगवान में विश्वास नहीं है, पर आपके आस-पास के लोग मानते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपको फ़ोर्स करते हैं ज़बरदस्ती, या फिर हम वो लोग बात-बात कहते रहते हैं, तो आप भी मंदिर जाने लगते हैं। पर आपका एटीट्यूड तो नहीं है ना वहाँ पे जाने का, पर आप लोग जाते हैं और वहाँ पे आप लोग को जूते उतारने के लिए कह दिया जाता है, आप लोग जूते भी उतार देते हैं। भले ही आपको पसंद हो चाहे ना हो, या आपका एटीट्यूड हो या नहीं हो, ड्राइवन बाय द नॉर्म्स। तो जो आपका नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप लोग चल रहे होते हैं, एटीट्यूड जो नॉर्म से चल रही होती हैं, और द सिचुएशन डज़ इट हाउ पीपल थिंक अदर इम्पैक्ट
देम टू बिहेव, तो जैसा कि उनके आस-पास के लोग सोच रहे होते हैं, तो उन्हें भी वैसा बिहेव करना पड़ता है। टाइम प्रेशर यानी कि अगर हमारा टाइम कम होगा, तो हमारा ज़्यादा चांसेज़ हैं कि हमारा एटीट्यूड फ़ॉलो हो जाएगा, जो उससे कि हम लोग सोचते हैं। जैसे मान चलिए एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर हमारे पास जैसे कि आग लगी हुई है किसी जगह पर, तो हमारा एटीट्यूड जो होगा, तो हम किसी की जान बचाएँगे, अपनी खुद की जान बचाएँगे, वो हमें दिख जाएगा उस सिचुएशन के अंदर। बस बाद में हम लोग बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एटीट्यूड की। तो हम लोग बात करें कि जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो अगर हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, तो फिर हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो, और अगर नहीं आया, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं दोबारा से ये वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद ही आया हो।